अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ हुज़ैफ़ा फ्रॉम हसलिस्तान। और आज हम जिस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोफाइल सेक्शन। और इस मेन्यू में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स दिखाई देती हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट का जो पासवर्ड दिया गया है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं मज़ीद ज़्यादा तो 2FA इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाई दिए जाएंगे, जहाँ पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका सिटी, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस दिया गया होगा। और दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इफ़ यू आर यूजिंग दिस app sorry this platform on a phone, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड यू इंस्टॉल इट एज एन ऐप। इसको ऐप इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जिस तरह आपने कोई एफिलिएट सेल आपकी जनरेट हुई है, कोई किसी ने आपके लीड कैप्चर पेज पे अपनी डिटेल्स डाली हैं, किसी ने आपको इनबॉक्स पे मैसेज किया है, उन सब चीज़ों की आपको डिटेल्स ऑटोमेटिकली पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह आप इसको अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। अब मोबाइल के ऊपर जब आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप आईफ़ोन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आईफ़ोन है। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। आईफ़ोन का मैं बताता चलूँ तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सफारी ब्राउज़र खोला हुआ है। आपने huslistan.com पे जाना है। उसके बाद बॉटम राइट पे 3 डॉट्स के बने होगा, एक बटन बना होगा। यू हैव टू क्लिक दैट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर, ऐड टू होम स्क्रीन। और आपकी ये जो ऐप है ये आपके डेस्कटॉप पे, सॉरी आपके फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने ये भी इंश्योर करना है कि उसकी पुश नोटिफिकेशंस का जब आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा आपने उसको इनेबल करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हों वो आपको रिसीव हों। फिर एंड्रॉयड की तरफ अगर हम आएँ तो आपने अपना क्रोम खोलना है, वहाँ पे huslistan.com पे जाना है। फिर मेन्यू बटन को दबाना है आपने, ये 3 डॉट्स वाला आइकॉन होगा क्रोम के अंदर। ऐड टू होम स्क्रीन करना है या तो इंस्टॉल ऐप का बटन होगा, तो वो आपने दबाना है और मेक श्योर करना है कि नोटिफिकेशंस ऑन है। और फिर आपकी ऐप आपके फ़ोन के ऊपर, ख्वाह वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, उस पर इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आपने सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर पुश नोटिफिकेशंस ऑन करनी है तो आपने सिर्फ ये इनेबल अलर्ट्स का बटन दबाना है। और अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको इनेबल नाउ पे मैंने क्लिक किया है, ये इनेबल हो गई हैं। ठीक है, अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि मेरे मैक इस तारीख को ऐड कर दिया गया है, तो अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट अलर्ट्स पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गई है। और मेरी स्क्रीन पे आप अभी इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, और जब स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन होता है मैक के ऊपर तो ओवरले नोटिफिकेशंस डिस्प्ले नहीं होती। लेकिन मेरे फ़ोन पे मैंने टेस्ट अलर्ट्स पे दबाया है तो मेरे नोटिफिकेशन आ गई है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको दोनों पे आ जाएगी। और आप यहाँ पे 3 डिवाइसेस जो हैं अपनी, उसके ऊपर ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और पुश नोटिफिकेशन उसके साथ लिंक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ये KYC डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है। ये सेक्शन तब एक्टिवेट होगा जब आपका विड्रॉल्स 10,000 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वलेंट या उससे ज़्यादा होगा। उससे पहले पहले नीचे जितने भी अमाउंट है वो आप KYC के बगैर भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आपकी इंक्रीज़ होंगी, 10,000 पाकिस्तानी रुपीस से ऊपर जाएंगी, देन यू वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट योर KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। यहाँ पे आपसे CNIC, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और आपका जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नेम है वो मांगा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, आप KYC अप्रूव हो जाएगा एंड यू वुड बी ऑल सेट। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि यानी अगर आपने अकाउंट बनाया है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अकाउंट बनाया दैट मीन्स यू आर सीरियस, तो गेटिंग दिस स्टेप डन शुड बी अ प्रायोरिटी। क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा कि बाद में आपको इसके बारे में कंसर्न नहीं होना पड़ेगा कि मेरा KYC मैंने अभी कराना रहता है। तो जस्ट गेट इट डन एज सून एज़ पॉसिबल। फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है मार्केट डिस्कवरी का सेक्शन, कि ब्रांड्स जब आपको सर्च करेंगे क्रिएटर मार्केट प्लेस में
तो कोई अगर टेक एंड गैजेट का ब्रांड है, कोई फैशन का ब्रांड है, कोई जो भी ब्रांड है, ठीक है, जिस भी निच में आता है, तो आप अपनी प्रोफाइल जो है किस पर्टिकुलर कैटेगरी में शो करवाना चाहते हैं। तो बिकॉज आई एम अ टेक एंड गैजेट्स का है, तो ऑफ कोर्स आई सेलेक्टेड दिस। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स आ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे डालें, और जब आप एक दफ़ा डाल देंगे उसके बाद यू वुडेंट बी एबल टू चेंज देम। ये चीज़ भी अपने माइंड में रखिएगा। द ओनली वे टू चेंज देम इज़ यू वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सपोर्ट टिकट, एंड फिर उसके बाद हमें वो आईडी देनी पड़ेगी आपको, एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट मैन्युअली, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी सोशल डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपका फाइनेंशियल वॉल्ट आ जाता है, जहाँ पे विड्रॉल पाकिस्तानी करेंसी में विड्रॉल लेने के लिए यू वुड हैव टू सिलेक्ट योर बैंक, यू वुड हैव टू पुट इन योर IBAN या तो अकाउंट नंबर। और अगेन इसको भी चेंज करने के लिए यू वुड हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट टिकट, और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह सेम गोज़ फॉर द क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसके अंदर USDT TRC20 डाला है, और वो भी चेंज कराना है, तो वो भी आपको सपोर्ट टिकट बनाना पड़ेगा। और अल्टरनेटिवली इट इज़ मच मोर प्रेफर्ड कि आप अपनी बाइनेंस पे आईडी या बाइनेंस का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, और वो भी चेंज कराना है, तो सपोर्ट टिकट बनाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं हसलिस्तान से, तो ऑल यू वुड नीड टू डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, डिलीट अकाउंट, एंड देन इट्स गना ask you to write delete over here to confirm that you want to delete it, or keep in mind that your data will be retained for 60 days before permanent deletion, ठीक है। तो अगर आपकी कोई पेंडिंग डील्स या कोई पेंडिंग कुछ भी आपका पेंडिंग रहता है फ्रॉम योर साइड ऑफ थिंग, फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, यानी किसी ब्रांड ने आपको पे किया था एंड यू आर सपोज टू सबमिट अ फ्यू डिलीवरेबल्स बट यू हैवंट डिलीवर्ड येट, या तो आपने कोई प्रोडक्ट था उसकी आपको पेमेंट रिसीव हो गई लेकिन वो आपने डिलीवर नहीं किया, तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि you're gonna have to fulfill your obligations. If you have any, only then you would be able to delete your account. So this was the profile section on Hustlistan, and this concludes the tutorial session. Now you're fully equipped with knowing the basic knowledge on how to operate this platform and how to use it as your advantage. Good luck, hustlers. I'll see you soon. Take care. Allah Hafiz.